एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम को खबर को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में होता यूँ है, आपने अक्सर सुना होगा, जो महिला के अवैध संबंध बनता है जब वो महिला को प्यार अपने पति से नहीं मिलती है, यानी शादीशुदा होती है और उसके बाद पति से वो प्यार नहीं मिल पाते, जिस वजह से वो महिला जो है किसी न किसी से जो अवैध संबंध बना लेते हैं और ये सिलसिला चलने लगता है। लेकिन आज है जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में महिला तो हद हद पार कर देती है, क्योंकि इसमें जो है वो महिला शादीशुदा तो होती ही है। शादी को करीब 12 साल बीत चुका था। 12 साल बाद वो महिला जो है अपने पति के अलावा एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोगों से अवैध संबंध बना लेती है और ये जो सिलसिला है लगातार चला रही थी। जब इस बारे में पति को पता चला, सबसे पहले पति तो भड़क जाता है। पति को एक के बारे में पता चलता है, उसको डांट फटकार लगाता है, उससे झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसको भगा देता है। फिर महिला जो है दूसरे से अवैध संबंध जोड़ लेती है, फिर दूसरे से वही लफड़ा होता है तो तीसरे से वो अवैध संबंध बना लेती है। यही सिलसिला चल रहा था और इसको लेकर अक्सर विवाद रहता था पति पत्नी में। पति नशेड़ी था, यानी शराबी था, वो शराब पीता था। शराब पी के आने के बाद इसी बात को लेकर पत्नी के ऊपर हाथ भी उठाते थे, पत्नी को मारता था, पीटता था। पत्नी जो है तंग आकर, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी और पति के मारने पीटने की वजह से वो पत्नी जो है एक व्यक्ति के साथ भाग जाती है। घर छोड़कर वो भाग जाती है, दूसरे ही राज्य में चली जाती है। लेकिन वहाँ पे 2 महीने रहने के बाद, 2 महीना गुजर जाने के बाद फिर उसे याद आती है, पति का बात याद आती है, पति की याद आती है, तो पति के पास लौट आता है, फिर से रहने लगता है। लेकिन इस बार भी कुछ समय जाने के बाद फिर से महिला की जो आदत थी वही आदत दोबारा शुरू कर देती है, यानी अलग अलग लोगों से जो उसका अवैध संबंध बनाने का जो सिलसिला था वो जारी रखती है। यही दिन गुजारता गया, लेकिन पति पत्नी का विवाद थामने का नाम ही नहीं ले रहा। इसीलिए आसपास लोगों को भी पता चला जो ये महिला की जो आदत है बहुत बिगड़ी हुई है, उसका एक से दिल नहीं भरता, पति से उसका दिल नहीं भरता, इसीलिए वो अलग अलग मर्दों को मुंह मारती रहती है। लेकिन फिर कुछ दिन जाने के बाद उसके पति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। अब रोड एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि मौके पर मौत हो जाता है, क्योंकि रोड के किनारे पे वो पति की बॉडी पड़ा रहता है, बाइक भी साथ में था। सारे लोगों को लगा रोड एक्सीडेंट है। जिस तरीके से इस घटना को दिखाया गया लगा कि रोड एक्सीडेंट है, लेकिन पति का बड़ा भाई आता है और आने के बाद पुलिस को तहरीर देता है। पुलिस को कहता है मेरा भाई का रोड एक्सीडेंट से मौत नहीं हुआ, मेरे भाई को मारा गया। मारने वाला कौन है वो भी बताता है और किस लिए मारा है, भाई को ये भी डाउट था, ये चीज़ भी बताता है जो मेरे भाई को इस वजह से मारा है। अब पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम से भी पता चलता है जो हाँ व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसको गला दबा कर मारा गया। फिर उसके बाद बड़े भाई का तहरीर था पुलिस के पास। अब पुलिस तफ्तीश करती है, तफ्तीश करते करते जो सच्चाई सामने आता है, जो घिनौनापन उस पत्नी ने किया था, पूरी सच्चाई सामने आता है। वाकई सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है, जो कोई महिला इतना भी घिनौनापन पे उतर आती है और इतना घिनौना हरकत कर भी सकती है। अगर पति से खुश नहीं था, वो पति को छोड़कर दूसरे किसी के साथ रह सकती थी, लेकिन ये महिला पति के साथ साथ भी 3 लोगों से अवैध संबंध चला रही थी। तो आज मैं इसी क्राइम की खबर को सुनाने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल दूंगा, कहाँ का है, कब का है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। दरअसल 26 जुलाई 2024 को, यानी कुछ ही दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 26 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश का कानपुर में कानपुर देहात का एक जगह लगता है मनकापुर गांव। और इसी मनकापुर गांव में सड़क किनारे पे सुबह के वक्त 26 जुलाई के वक्त एक व्यक्ति की बाइक के साथ साथ उसका बॉडी भी पड़ा हुआ था। अब लोगों की नज़र जाता है तो लोगों को लगा एक्सीडेंट है। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है। सबसे पहले तो उस बॉडी का स्नात करता है जो कौन व्यक्ति हो सकता है, तो एकदम आसपास खबर फैला दी जाती है और फैल भी जाता है जो किसी का बॉडी पड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच जो है मनकापुर गांव से ही एक महिला रोते बिलखते, छाती पीटते हुए आती है और आने के बाद उस व्यक्ति, जो मरे हुए व्यक्ति था जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो रोने लगती है और
छाती पीटने लगती। वो जो महिला होती है उसके नाम है पूजा। आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, यही है पूजा। पूजा जो है कहती है मेरा पति है। पूजा की उम्र जो है 33 साल होती है। जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसके बारे में बताता है जो ये मेरा पति है, नाम है गुरुचरण। गुरुचरण जो है 38 साल का होता है। अब रोड एक्सीडेंट हुआ, इसी को मान के सारे लोग चल रहा था, सारे लोग वही मान रहा था जो रोड एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि बाइक भी साथ में था और आदमी के शरीर में खरोच भी था, यानी चेहरे पे खरोच था। जैसे वो घसीटने की वजह से होता है ना, जैसे गाड़ी से फिसल जाता है, गाड़ी से गिरता है तो जो घसीटने का निशान रहता है, उस गुरुचरण के शरीर में था। किसी ने पुलिस, रोड एक्सीडेंट है तो पुलिस आएगा ही। पुलिस आता है, पुलिस आने के बाद बॉडी को कब्जे में ले लेता है और ये साधारण सा रोड एक्सीडेंट मानकर ही चल रहा था। अब पोस्टमार्टम के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरुचरण का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है राजकुमार। राजकुमार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद पुलिस को बताता है जो रोड एक्सीडेंट पे मरा है गुरुचरण, वो मेरा भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। लेकिन मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत नहीं हुआ, उसको मारा गया। अब जब पुलिस को ऐसी बातें पता चलता है, खुद बड़ा भाई मरने वाला व्यक्ति का बड़ा भाई आकर ये सारी चीज़ कहता है, तो पुलिस पूछता है जो ठीक है, अगर मारा गया कौन मार सकता है और क्यों मारेगा, ये भी बता दो। तो राजकुमार बताता है जो गुरुचरण की पत्नी है पूजा, उसने ही मरवाई होगी। क्यों मरवाया तभी बताता है पुलिस को, जो मेरा जो भाई का पत्नी है पूजा, उसके कई सारे लोगों से उसका अवैध संबंध है और इसी को लेकर जो है आए दिन पति पत्नी में विवाद रहता है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है। और इसीलिए मुझे डाउट ही नहीं बल्कि यकीन है मेरे भाई को पूजा नहीं मरवाया। ऐसी बातें पुलिस को तहरीर देता है। पुलिस कहता है ठीक है भाई, जो भी है देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम लोग पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, पोस्टमार्टम से साफ पता चल जाएगा। बाकी पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है, पुलिस उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो राजकुमार बताया था गुरुचरण का बड़ा भाई, पुलिस को भी लगा जो मामला गंभीर है। अब नाम जबकि पूजा का आ चुका था, पूजा को हिरासत में लेता है, पुलिस पूछताछ करता है, लेकिन हर मुजरिम के जैसा पूजा झूठ बोलती है। पूजा कहती है जो आप लोग ये कैसे बातें करो, मैं अपने पति को मरवाऊंगी और मैं अपने हाथों से सुहाग मिटाऊंगी। भले की माना मैं दूसरे लोगों से बातचीत करती हूँ, हाँ काफ़ी समय पहले मेरा किसी के साथ दोस्ती थी, मैं उसके साथ जाकर महाराष्ट्र में 2 महीना रहा। एक व्यक्ति का नाम बताता है, एक लड़के का नाम बताता है, बल्कि व्यक्ति नहीं, एक लड़का का नाम बताता है जो मैं उसके साथ उसके प्यार में पड़ चुकी थी और फिर उसके साथ 2 महीना रहने के बाद मुझे होश ठिकाने आया जो नहीं मैं गलत कर रही हूँ। फिर मैं अपने पति के पास वापस आ चुकी थी। आप उन्हीं से पूछिए, यानी राजकुमार के बारे में कह रहा है, जो आप मेरा जेठ से पूछिए। जेठ से पूछता है, जेठ भी बताता है जो हाँ वैसे ही हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है ये पूजा बहुत शातिर है, उसी ने मरवाई होगी। फिलहाल पुलिस पूजा को जाने देता है, कोई सबूत नहीं था, बस किसी का कहने पर तो ऐसे हिरासत में ले गई या जेल में नहीं डाल सकते। पुलिस अब सबूत जुटाने में जुट जाती है, अलग अलग खबरी को लगाता है। खबरी का भी वही कहना है जो पूजा की आदत जो है गई नहीं, पूजा झूठ बोलती है और पूजा का कई सारे लोगों से अवैध संबंध है। पूजा का मोबाइल खंगालता है, मोबाइल में किसी का नंबर नहीं मिलता। पुलिस को ये भी अजीब लगा, अगर किसी महिला की आदत बिगड़ी हुई है, अगर अवैध संबंध है जैसे कि कह रहे लोग, आसपास के लोग, खबरी को खबर मिला, तो इसके मोबाइल में क्यों किसी का नंबर नहीं मिल रहा है। अब किसके साथ अवैध संबंध है इसके बारे में पुलिस पता करता है, खबरी को लगाता है। 3 लोगों का नाम सामने आता है। सबसे पहले तो जो लास्ट जिसके साथ इस पूजा का अवैध संबंध चल रहा था फिलहाल, उसका नाम सबसे पहला आता है गुलाब सिंह। जो गुलाब सिंह जो है मरने वाला गुरुचरण का चचेरा भाई होता है, यानी ये चचेरा देवर के साथ ही उसके अवैध संबंध अभी फिलहाल चल रहा था पूजा का। गुलाब सिंह का नाम आता है। दूसरा एक नाम आता है ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह जबकि दूसरे ही गांव का रहने वाला होता है, उसके साथ भी इसका अवैध संबंध कुछ समय पहले था पूजा का। और तीसरा एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है विष्णु यादव। विष्णु यादव के साथ भी इसके अवैध संबंध थी और अभी भी अक्सर कभी कभार में उस गांव में दिखाई देता है। पूजा जिस कमरे में रहती थी उसके घर के आसपास विष्णु यादव को भी दिखाई देता है और ज्वाला सिंह को भी दिखाई देता है। लोगों को पता था जो पूजा से मिलने आए होंगे, क्योंकि पूजा का अवैध संबंध उसके साथ था। पर वही ज्वाला सिंह था जिसके साथ वो भागकर महाराष्ट्र चली गई थी पूजा, 2 महीना उसके साथ रहकर फिर पति के घर लौट आया था गुरुचरण के पास। अब तीनों के बारे में जब पता चला, पुलिस का टीम जो है
तीनों को धर लेते, एक एक करके। सबसे पहले गुलाब सिंह को, फिर उसके बाद ज्वाला सिंह और उसके बाद विष्णु यादव को, तीनों को हिरासत में लेता है और फिर पूजा को भी हिरासत में लेता। अब चारों को हिरासत में लेने के बाद अब इन तीनों का नंबर का भी सीडीआर निकालता है, गुलाब सिंह, ज्वाला सिंह और विष्णु यादव का भी। तीनों का जब सीडीआर निकालता है तो इसमें एक नंबर सामने आता है जो तीनों उसी नंबर से बातचीत करता था, लेकिन वो नंबर पूजा का नहीं होती। पुलिस को लगा ये नंबर किसका है। जब उस नंबर के बारे में पूरा डिटेल निकाला तो पता चलता है ये ज्वाला सिंह का दूसरा नंबर है। अब ज्वाला सिंह से जब कड़ाई से पूछताछ किया पुलिस का टीम, पुलिस वाले, जो बताओ ये नंबर तुम्हारे नाम पे रजिस्टर है, ये नंबर कहाँ पर है और इससे क्या कनेक्शन है, तुम्हारा ही नंबर पे तुम्हारा दूसरे मोबाइल का नंबर कनेक्ट रहता है और गुलाब सिंह का भी नंबर उसमें कनेक्ट रहता है और विष्णु यादव का भी बातचीत उस नंबर से होता है। आखिर ये नंबर कौन यूज़ करता है। आखिरकार ज्वाला सिंह बताता है ये नंबर जो है मेरे ही नाम पर रजिस्टर है, मैं पूजा को दिया था। अपने ही नाम पर एक सिम निकालवाया ज्वाला सिंह ने और वो नंबर जो है पूजा को इस्तेमाल करने के लिए दिया था, क्योंकि पूजा जिस नंबर को यूज़ करती थी वो नंबर जो है गुरुचरण का था और अक्सर मारपीट होता था, इसीलिए वो उस नंबर से बातचीत नहीं करती थी। उसके पास एक दूसरा मोबाइल भी था और उसमें दूसरा नंबर भी लगा हुआ था, सिम। अब जब गुरु सिंह इस बारे में बताता है, मतलब ज्वाला सिंह इस बारे में बताता है, अब सच्चाई धीरे धीरे सारे लोग कबूलता है। कबूलने के बाद अब पूजा को भी कोई रास्ता नहीं था, पूजा भी कबूलता है जो हाँ हम चारों जो है एक दूसरे से मिलते हैं। और यहाँ पे उस महिला की आदत देखिए, पूजा की। पूजा तीनों के साथ अवैध संबंध रख रही थी और ये तीनों जो है एक दूसरे से जानते थे और ये तीनों को ये पता थी जो पूजा जो है हम तीनों के साथ अवैध संबंध में जुड़ी हुई है। किसी को कुछ आपत्ति नहीं थी। आपत्ति पहले शुरू में हुआ गुलाब सिंह को, जब पता चला विष्णु यादव के साथ इसके अवैध संबंध है, पूजा का ज्वाला सिंह के साथ अवैध संबंध है। गुलाब सिंह रोकना चाहा, लेकिन गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह को पूजा साफ साफ कह देती है, देखो अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो, लेकिन मैं उन दोनों को छोड़ नहीं सकती। उन दोनों का भी वही कहना था, विष्णु यादव और ज्वाला सिंह का भी वही कहना था, जो तुम गुलाब सिंह को छोड़ दो, विष्णु यादव को छोड़ दो। लेकिन पूजा चाहती थी, पूजा ये कह चुकी थी तीनों को, देखो तुम लोग तो मुझसे शादी करने वाला तो हो नहीं, जो मुझसे शादी कर लोगे मैं किसी के साथ अवैध संबंध नहीं रख सकती। मेरा पति रहते हुए भी फिर भी मैं तुम लोगों के साथ मज़ा मारती हूँ, तुम लोगों को भी मज़ा देती हूँ, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है। अगर बोलो तुम लोगों में से कोई मुझसे शादी करेगा तो ठीक है, मैं किसी के साथ संबंध नहीं रखूँगी, मैं अपने पति को छोड़ के उसी के साथ रहने लगती हूँ। तीनों का होश ठिकाने पे आता हूँ, तीनों सोचता है वाकई हम लोग तो कोई शादी तो करेंगे नहीं पूजा से, और पूजा का ऑलरेडी पति है, तो उससे अच्छा जैसा चल रहा है चलने दो। तीनों एक दूसरे से बातें भी करता था पूजा के बारे में। और एक दिन गुलाब सिंह जब मिलने गए थे पूजा सिंह से, पूजा के पास, पूजा के घर में गुलाब सिंह मिलने गए, दोनों संबंध बना रहा था। तभी जो है गुरुचरण, जो पूजा का पति होता है, वो बाहर से आ जाता है। वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था और शराब पी कर आया था। गुलाब सिंह को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है गुरुचरण। गुरुचरण को पता था गुलाब सिंह के साथ भी मेरा पति पूजा का अवैध संबंध है, इसीलिए वो गुस्सा होता, भड़क जाता है, आग बबूला उठता और गुलाब सिंह के ऊपर, चचेरा भाई था, उसको मारने लगता है, मारता है, पीटता है और भगा देता है। कहता है दोबारा अगर तू इस तरफ आया तो मैं तेरा जान ले लूँगा। इस बात को जो है गुलाब सिंह दोनों को बताता है, एक ज्वाला सिंह को बताता है और विष्णु यादव को भी बताता है, जो भाई गलती से भी पूजा से मिलने के लिए पूजा के घर मत जाना, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अब उसका पति जो है नज़र रखने लगा पूजा के ऊपर। अब दोनों सुना, अब तीनों जो है पूजा से बातचीत करता है, जो भाई पूजा अगर ऐसा रहा तो हम लोग तुम्हारे साथ कैसे मिल पाएंगे। तो पूजा अभी तीनों से ना मिलने की वजह से वो तड़प उठी थी, जो पति उसके ऊपर नज़र रखे थे और तीनों मिलना नहीं चाहते थे उसके घर में खास करके। अब पूजा रह नहीं पा रहे थे वो तीनों से बगैर मिले। कभी कभार तो पूजा अपने घर में तीनों को साथ बुलाते और तीनों के साथ संबंध बनाते। वो ऐसी कैरेक्टर की औरत थी, महिला थी वो पूजा। अब पूजा तड़प उठे थे, जो हम उन तीनों को कैसे छोड़ सकते, तीनों के साथ अवैध संबंध, तीनों मुझे बहुत मज़ा देता है, बहुत प्यार करते हैं। जबकि जो उसका पति है गुरुचरण, वो शराब के नशे में आता है, मारपीट करता है, थोड़ा बहुत बातें करता है, फिर उसके बाद सो जाता है। उसको तो प्यार करते ही नहीं, लेकिन ये तीनों से बहुत प्यार करते हैं।
तो इसीलिए पूजा सोचती है क्यों ना गुरुचरण को ही रास्ते से हटा दिया जाए। पति को अगर रास्ते से हटा देंगे तो फिर ये तीनों बिंदास आ सकते हैं मेरे घर, और मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ये सिलसिला चलते रहेंगे। पूजा षड्यंत्र रच डालती है और एक दिन मौका पाकर तीनों को बुलाते हैं, तीनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। तीनों को लगा तीनों के साथ संबंध बनाएगा एक साथ, और उसकी आदत थी। तीनों जाते हैं। ये 25 जुलाई की बात है। 25 जुलाई को रात के वक्त तीनों वहाँ पर जाकर मिलते हैं पूजा से। पूजा इस बारे में बताती है, जो देखो गुरुचरण जो है हम चारों का बीच का कांटा है, और मैं चाहती हूँ तुम तीनों गुरुचरण को हमारे रास्ते से हटा दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यहाँ पर एक पत्नी होकर पति को मारने का साजिश रच डालती है, अपनी ही आशिकों को बताती है जो गुरुचरण को रास्ते से हटा दो। भले ही मैं विधवा हो जाऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रहते हुए भी मुझे कुछ मतलब नहीं। मेरी जो प्यास है, जिस्म की जो आग है, वो तुम तीनों ही बुझाते हो, और आगे भी ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो इसीलिए तुम लोग गुरुचरण को रास्ते से हटा दो। अब कैसे हटाएंगे इसके बारे में भी पूजा आइडिया देती है। पूजा कहती है देखो वो हर रोज़ रात को जो है काम से लौटने के टाइम शराब पीकर आता है, और वो बाइक से आता है, और जिस रास्ते से आता है उस रास्ते को भी वो सारे लोग जानते थे। पूजा बताती है जो रात के वक्त तुम लोग उस जगह पर रुका रहना, या फिर कुछ प्लान बनाओ, तुम तीनों प्लान बना के गुरुचरण को हमारे बीच से हटाओ। तीनों ने प्लान बनाते हैं, और जो गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह चचेरा भाई था, भली गलती किया था, उसने मार खाया था। गुलाब सिंह 26 जुलाई को अपने भाई को फ़ोन करता है, गुरुचरण को, और उसको शराब पीने की आदत थी। गुलाब सिंह बताते हैं भाई आज मैं मेरे ओर से तुम्हें पिलाऊंगा। अब कोई भी शराबी हो, अगर उसे शराब पीने की ऑफर मिले फ्री में, वो जाना चाहेगा। गुरुचरण भाई के कहने पर, गुलाब सिंह के कहने पर, उसके बताए हुए जगह पर पीने के लिए चला जाता है। और ऑलरेडी गुलाब सिंह जो है शराब मंगा कर रखा था, और प्लान के तहत गुरुचरण को गुलाब सिंह बहुत ज़्यादा शराब पिलाता है ताकि उसका होश ना रहे। अब शराब पीने के बाद गुरुचरण कहता है भाई बहुत हो चुका है, अब मैं घर जा रहा हूँ। तेरे भाभी को तो तू जानता ही है, नहीं तो मेरे ऊपर भड़केगी, फिर झगड़ा होएगा, विवाद होएगा, फिर मैं हाथ उठा दूंगा। गुलाब सिंह कहता है ठीक है भाई आप जाइए। गुरुचरण वहाँ से बाइक लेकर निकालते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं। इसी बीच जो है वो दोनों पकड़ लेते हैं, ज्वाला सिंह और विष्णु यादव, क्योंकि गुलाब सिंह फ़ोन कर दिया था जो भाई वो अब नशे की हालत में है, एकदम धुत हो चुका है, उसको पकड़ लो। दोनों रास्ते के बीच आते हैं और गुरुचरण को पकड़ लेते। गुरुचरण गाड़ी से उतारते हैं, लेकिन नशे की हालत में था, इसीलिए उसको समझ ही नहीं आ रहा था कौन है वो, बराबर पहचाना भी नहीं। फिर ज्वाला सिंह और विष्णु यादव और गुलाब सिंह भी आ जाता है, चचेरा भाई भी आ जाता है। तीनों मिलकर उस गुरुचरण का गला घोट देते हैं, गला दबाकर उसका हत्या कर देता है। उसके बाद उसको सड़क किनारे पे गिरा देते हैं। फिर तीनों में ये ख्याल आता है भाई इस रोड एक्सीडेंट लगना चाहिए, अब ऐसे नॉर्मली रहेगा तो रोड एक्सीडेंट नहीं लगेगा, तफ्तीश होगा, हम तीनों पकड़ा जाएंगे। तो उसको घसीटने, फिर मारने के बाद उसको रोड पे घसीटता है, खरोच आता है। अब खरोच नहीं आता, उसके चेहरा नोचता है। अब चेहरा नोचने की वजह से ऐसा लग रहा है जो हाँ फिसल गया घसीटते हुए, फिर उसकी मौत हो गया। पहले गुरुचरण को गिरा देते हैं, और गुरुचरण की बाइक जो है उसी के ऊपर गिरा देते हैं, जो ऐसा लगा बाइक के साथ गिर गया। वैसे ही वो नशे में था तो ज़्यादा तफ्तीश नहीं होगा, एक्सीडेंट मानकर उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम पे जब गया था, उसमें पोस्टमार्टम से पता चला गला घोट कर मारा गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि अंदर की कुछ चीज़ टूटी फूटी तो था नहीं, गला दबा कर मारा गया, और ऊपर का चोट जो इन लोगों ने लगाया था, घसीटा था, वही चोट था। जब तीनों ने ये बात कबूला, तीनों को जो है पुलिस हिरासत में लेता है। हिरासत में लेने के बाद गंभीर धाराओं में तीनों को ऊपर मामला दर्ज होता है, और दर्ज होने के बाद तीनों को कोर्ट पेश करता है। बल्कि चारों को, यहाँ पे 4 आ जाते। तीनों तो मर्डर किया था, लेकिन मास्टरमाइंड जो है पूजा थी, पूजा भी हिरासत में थी। चारों के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करता है और कोर्ट पेश करके चारों को जेल भेज देता है। बाकी इस कहानी ने जो रिश्ता होता है, खास करके पति पत्नी का जो रिश्ता है, ये तो कलंकित होता ही है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जो पति होता है भले ही शराबी था, नशेड़ी था, लेकिन पत्नी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। पत्नी जो कदम उठाया वो बहुत ही गलत है। एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों के साथ उसके अवैध संबंध
जबकि शादी को 12 साल बीत चुका था। इस बीच वो किसी के साथ भागी भी थी। दूसरे के साथ 2 महीना बिताने के बाद जब फिर पति के पास आता है, माफ़ी माँगता है, पति उसको रहने देता है, पति माफ़ कर देता है। लेकिन फिर से वही पत्नी पति का जान ले लेता है। वैसे ही ऐसी महिला को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा भी क्या जिस्म की आग बुझाने के लिए, अगर इतनी जिस्म की आग बुझाने का तड़प थी तुम्हें, तो तुम अपने पति को छोड़कर, अगर पति से प्यार नहीं मिल रहा था, पति तुम्हें प्यार नहीं करता था, तो पति को छोड़कर तुम किसी दूसरे के साथ, इसी तीनों में से किसी एक के साथ शादी कर लेते, उसके साथ ज़िंदगी बिताते, पति को छोड़ देते। मरने का कौन सा रास्ता था? बाकी ये खिलौना औरत थी। ऐसी औरतों से हमेशा बच के रहना चाहिए दोस्तों। भले ही आप किसी के साथ अगर ऐसे रिश्ते में हो, आज ही से उस रिश्ते को ख़त्म करो और अपनी अच्छाई पर उतर आओ। नहीं तो ऐसी काम, ये जो गलत काम है, ये आपको एक दिन ले डूबेगा। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी। आप चाहे तो पता कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात का है और जिस गांव का ये घटना है उस गांव का नाम है मनकापुर गांव। मनकापुर का वो व्यक्ति था जिसका नाम है गुरुचरण। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।